नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण 16 मार्च से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए बिना ट्रिपल टेस्ट कराए सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराएगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मॉब लिंचिंग मामले में सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी और केंद्र ने आश्वासन दिया है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की शिक्षा पर सरकार ध्यान देगी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों को कॉर्बेवैक्स टीके लगाए जाएंगे। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल इवांस औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। गौरतलब है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया है। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से कोविड टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। झारखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं ये नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा रहता तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव नहीं होते। झारखंड में 2021 से पंचायत चुनाव लंबित हैं। मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस मामले में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराने में समय लगेगा और सरकार को धन की भी हानि होगी। ट्रिपल टेस्ट पर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। जहां ओबीसी बहुल क्षेत्र है वहां ओबीसी चुनकर आएंगे ही, इसलिए सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए पंचायत चुनाव कराएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार मॉब लिंचिंग के मामलों में जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। आलमगीर आलम भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2016 से अब तक 46 मॉब लिंचिंग मामले सामने आए हैं। इन मामलों के 51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा तथा पीड़ितों को 19,90,000 का मुआवजा दिया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रांची के सांसद संजय सेठ ने बायोमेडिकल वेस्ट और उसके निस्तारण को लेकर आज लोकसभा सत्र में सवाल उठाया है। सांसद ने केंद्र सरकार से पूछा कि देश भर में हर दिन कितने बायोमेडिकल वेस्ट उठाए जा रहे हैं और उसके निस्तारण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लिखित जवाब में कहा कि साल 2020 में हर दिन 656 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट जमा हुए हैं। इसमें कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी
के तहत 590 टन प्रतिदिन जमा और निस्तारित किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि मई 2020 से फरवरी 2022 तक 84.61 टन कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट जमा और निस्तारित किए गए। इसके निस्तारण के लिए देश भर के राज्यों में 208 CBWTF बनाए गए हैं। साथ ही निस्तारण की प्रक्रिया क्या हो, इसे लेकर भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देश के उल्लंघन की देश भर में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। हालांकि डेटा उपलब्ध न कराने को लेकर देश भर के 9 राज्यों के CBWTF को नोटिस जारी किया गया है। इसमें झारखंड के 2 सेंटर भी शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए विद्यार्थियों की शिक्षा पर ध्यान देगी। आज लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोई के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को निकालना 130 करोड़ भारतीयों की सूझबूझ का प्रमाण है और उनके भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग पूरी करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की जाएगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने रूस से संपर्क किया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पेट्रोलियम के दाम के बारे में श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दामों पर उत्पादक शुल्क घटाकर ग्राहकों को राहत दी थी। उन्होंने कहा कि 9 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्क नहीं घटाया है। श्री पुरी ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत मामूली बढ़ोत्तरी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में पर्यटन और जीविकोपार्जन को साथ जोड़ते हुए विस्थापितों के लिए अच्छी पहल की गई है। सोनुआ थाना क्षेत्र में बने पंसुआ डैम के विस्थापितों को अब मछली पालन और नौकायन के रोजगार से जोड़ने की कोशिश की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में पर्यटन और जीविकोपार्जन को साथ जोड़ते हुए विस्थापितों के लिए अच्छी पहल की गई है। जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में बने पंसुआ डैम के विस्थापितों को अब मछली पालन और नौकायन के रोजगार से जोड़ने की कोशिश की गई है। उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी डैम से कई गांव के लोग विस्थापित हुए हैं और विस्थापन के डर से डैम के निर्माण में भी काफी दिक्कतें आई थीं। अब डैम की नैसर्गिक खूबसूरती और जैव विविधता जहां पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, वहीं यहां विस्थापितों के लिए रोजगार सृजन की राह भी खुलने लगी है। जिला प्रशासन की ओर से यहां के विस्थापितों को मछली पालन के लिए तकनीक और उपकरण समेत सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे यहां के लोग अब अच्छी आमदनी लेने लगे हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रैयतों की जमीन वापसी के मामले पर कोल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून का विस्तृत अध्ययन कर वैधानिक राय लेने के बाद सरकार निर्णय लेगी। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल कंपनियां रैयतों से कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन लेती हैं। ये राज्य सरकार का नहीं बल्कि भारत सरकार का कानून है। पूर्व की सरकार ने रैयतों की जमीन वापसी का कानून नहीं बनाया था बल्कि लैंड बैंक में खाली पड़ी जमीन को रखने का निर्णय लिया था। विधायक ढुल्लू महतो ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवाल किया था कि बीसीसीएल और ईसीएल सहित अन्य कोल कंपनियों द्वारा रैयतों से जमीन तो ली जाती है लेकिन उन्हें मुआवजा और नौकरी नहीं मिलती। साथ ही जिस जमीन का उपयोग नहीं होता वह रैयतों को वापस भी नहीं की जाती। इतना ही नहीं, खनन करने के बाद बिना भराए जमीन छोड़ दी जाती है। इस कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने विधायक बंधु तिर्की के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ढिबरा चुनने वालों को संरक्षण देगी। इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारित कर ली है। होली के त्योहार को लेकर पलामू जिला प्रशासन सजग है। मेदिनीनगर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साहा ने शहरवासियों से होली का त्योहार शांति और प्रेम के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुड़दंगियों से निपटने के लिए 166 दंडाधिकारी अनुमंडल क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं। मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में 24 पॉइंट पर दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ तैनात रहेंगे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को होली के दिन वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दें। एसडीओ ने आम जनों से सोशल मीडिया में चलने वाली ऐसी किसी भी सूचना से परहेज करने को कहा है जिसमें सौहार्द वातावरण को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों की जानकारी तत्काल निकटवर्ती थाना में उपलब्ध कराएं। विश्व उपभोक्ता दिवस पर कल सुबह 11 बजे आरबीआई द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके तहत आरबीआई झारखंड के लोकपाल श्रीमती चंदना दास गुप्ता से ली गई उपभोक्ता संरक्षण विषय पर आधारित विशेष भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी मामले की आज होने वाली सुनवाई कुछ अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई। साथ ही अगली तारीख तय नहीं की गई है। पाकुड़ जिले में नगर थाने में पुलिस ने लॉटरी के अवैध कारोबार करने वाले 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए की लॉटरी भी जब्त की गई है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान, बोतल रैपर और अवैध शराब जब्त की है। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जंगल में चल रहे अवैध कोयला खदान को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध कोयला लदे 5 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। वहीं 6 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण 16 मार्च से होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए बिना ट्रिपल टेस्ट कराए सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराएगी। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मॉब लिंचिंग मामले में सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। और केंद्र ने आश्वासन दिया है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की शिक्षा पर सरकार ध्यान देगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।